चलिए अब थोड़ा सा कहानी, इसमें 4 कहानी सीखना है हमको, ठीक है। किसमें सर जी? गोलीय दर्पण में जो हमारे एक होता है उत्तल दर्पण और एक हमारे जो होते हैं अवतल दर्पण। तो उत्तल और अवतल की कितने कहानी सीखना है? 4 कहानी। जैसे आप लोगों को एक पढ़ाए थे फोकस दूरी और एक पढ़ाए फोकस और एक बताएं F बराबर R/2, ठीक है। अब इसकी कहानी यहाँ से समझेंगे कि सर गोलीय दर्पण का किरण आलेखों की बनावट। अब कैसी बनावट, इसको समझिए सर। बनावट क्या होती है कि किरण आलेख की क्या है बनावट? किसका? गोलीय दर्पण का किरण आलेख की बनावट। गोलीय दर्पण का किरण आलेख की बनावट। जैसे मान लेते हैं सर, यह एक आपका अवतल दर्पण और इसको मान लेते हैं ये कौन दर्पण? उत्तल। तो एक आपका अवतल और एक आपका उत्तल। तो अवतल दर्पण का कहानी को समझे ध्यान से। देखिए कहते हैं 1 नंबर है, यहाँ पर आपका 2 नंबर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अब बोलिएगा सर जी ये आपका एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण सर? अवतल दर्पण। और ये इस अवतल दर्पण का ये वाला बिंदु को हम लोग P कहते हैं और इसको सर जी हम लोग F कहते हैं और इसको सर जी हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। समझ में आ गया ना? मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में मुख्य अक्ष यहाँ से इसके बीच में इसके समांतर काला है। बोलो तो आपतित किरण। तो ये आपतित किरण किससे होकर चले जाता है सर जी? दर्पण के। तो ये क्या चीज से जा रहा है? ये क्या चीज से गुजर रहा है? फोकस से होकर ये क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं। तो एग्जाम में आपका आता कैसे? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण किससे होकर के जाता है? तो फोकस से होकर के वह चला जाता है अवतल दर्पण का। लेकिन उत्तल में मिलती हुई मालूम प्रतीत होती है, मतलब उसमें प्रतीत होती है। और अवतल में सच में वो क्या होते हैं? लौट करके चले जाते हैं। समझ में आ गया ना? आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होते हैं। देखिए हम आपको थोड़ा सा कहानी बता देते फिर आपको समझ में आ जाएगा। गाड़ी को देखे हैं थोड़ी सी, देखो हम आगे भी बताएंगे थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा अभी भी बता देते हैं। देखिए आप लोग घर में जो दर्पण देखते हैं, ठीक है, चेहरा देखने के लिए, वो आपका अवतल दर्पण है। समझे हैं? कहाँ चीज में सर जी? घर में जो देख रहे हैं वो आपका कौन दर्पण? अवतल। तो उसमें मुंह दिखेगा जितना तो उतने रहेगा, ज़्यादा बड़का तो नहीं रहेगा। वही आप मोटरसाइकिल में देखिएगा तो नाक छोटा तो नाक लगेगा कितना? बहुत बड़ा। मतलब उसमें जो उत्तल दर्पण में कितना दूर में वस्तु क्यों नहीं रखी, उसको हम स्पष्ट रूप से क्या करते हैं? देख लेते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में। गाड़ी देखते हैं, गाड़ी सब में, गाड़ी में दर्पण लगा है ना, तो गाड़ी का दर्पण में वो दर्पण पीछे इधर आता है, तो साइड मिरर उसको कहते हैं। उसका मतलब क्या आता है? उस दर्पण में वो पीछे वाला को क्या देखता है? गाड़ी को देखता है, क्योंकि उसकी गाड़ी किसमें? उत्तल दर्पण में। जो किसका? ड्राइवर का, जो चलाता वाहन चला रहा है ना, तो वो क्या करता? पीछे उलट के देखेगा तो आगे में क्या मार देगा? धक्का नहीं मारेगा। तो उसके लिए वो क्या कर देता है? वहां पर क्या लगा रहता है? दर्पण। तो दर्पण में सिर्फ क्या देखता है? हाँ पीछे में फलना गाड़ी क्या कर रहा है, पीछे में ये है, पीछे में वो है, तो वो देख लेता है किससे? दर्पण में। तो वो गाड़ी में जो लगा रहता है वो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। आपका घर में जो रहता है वो दर्पण, वो कौन दर्पण? अवतल। दाढ़ी बनाने में, श्रृंगार भी करने में, ठीक है।
तो मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के बाद क्या होते हैं? परावर्तन। तो ये सर जी आपका अवतल है, ये आपका उत्तल है। तो देखिए अवतल में ये आपका मुख अक्ष के समांतर कौन किरण? आपतित किरण। ये किससे होकर के जाता? फोकस से। और ये कौन दर्पण? उत्तल, उत्तल दर्पण। और ये भी देखिए, ये भी तो समांतर जा रहा है ना, किसके समांतर? मुख अक्ष के समांतर। और इधर ये लौट जाता, तो ये मिलती हुई क्या होते हैं सर जी? मालूम प्रतीत होती है। और ये अवतल दर्पण के ऐप से होकर के सच में क्या करते हैं? ऐसा होता है इसमें रे? नहीं, तो इसमें होकर क्या करते हैं? गुजर जाता है। और इसमें मिलते हुए मालूम प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल में। और अवतल में होकर के क्या करता है? किससे? ऐप से। चलिए, हो गया समझ में? तो मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण किससे होकर के जाएगा? ऐप से। ऐप का मतलब फोकस से होकर के क्या करता हुआ चले जाता है। ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। अब किससे जा रहे हैं सर जी? फोकस। ये किरण कौन किरण है? अब ये किरण किससे जा रहा है? फोकस से। ये फोकस से निकला ना, और ये परा, और इधर ये फिर क्या हो गया? परावर्तित। तो ये मुख अक्ष के क्या हो जाते हैं? मुख अक्ष के समांतर निकल जाते हैं। समझिए ध्यान से, जब आप मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण लाते हैं तो वह फोकस से होकर के चले जाते हैं। जब आप आपतित किरण फोकस से लाते हैं तो मुख अक्ष के वह समांतर निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ लिख दिए हैं, दर्पण के फोकस की दिशा में आती हुई आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर वो क्या करते हैं? निकल जाते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए, दो कहानी समझे हैं। का एगो समझे मुख अक्ष के समांतर आती हुई आपतित किरण, और एक समझे फोकस से आती हुई आपतित किरण। जब फोकस से होकर के जाएगा तो मुख अक्ष के वो क्या निकल जाएगा? समांतर। और जब वो सर जी मुख अक्ष के समांतर होगा तो वो फोकस से होकर के क्या करेगा? निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना?